सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो यार प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज टॉपिक नंबर 9 पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले भी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था बट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नहीं किया था। मतलब हमने एक सिस्टम लिया था, उसमें एक चार्ज हमने रखा, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया सिंगल चार्ज का। जैसे सिस्टम में हम दूसरा चार्ज लेकर आए तो उसकी पोटेंशियल क्या हो गई, के Q1 Q2 बाई R। और फिर तीसरा लेकर आए, फिर N लेकर आए, N पार्टिकल्स, N चार्ज लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। बट इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार सिस्टम में हम पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे। सिस्टम में पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अब हम एक चार्ज को उस सिस्टम में लेकर आएंगे। फिर इस केस में कितनी एनर्जी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है फॉर सिंगल चार्ज एंड फॉर टू चार्जेस। ठीक है, बस चैप्टर शुरू करें बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in जिसपे काफी सारे कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। पीडीएफ के फॉर्मेट में है ये, आप बहुत परचेस कर सकते हो, बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है। बाकी फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स मेरा चाहिए अगर आपको, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा, इस बार सिस्टम में हम क्या करेंगे, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाले रखे होंगे। पुराने में ऐसा नहीं था, प्रीवियस टॉपिक में ऐसा नहीं था, सिस्टम में कोई भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। बट इस बार हमने क्या किया, सिस्टम लिया, ये रहा सिस्टम और इस सिस्टम में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसका दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज को हम इस सिस्टम में लेकर आते हैं जिस सिस्टम में पहले से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जैसे हम एक चार्ज Q को इस सिस्टम में जैसे लेकर आएंगे, जो कि ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं R डिस्टेंस पे। तो इस सिस्टम में जैसे ये चार्ज आया, जैसे ये चार्ज इस सिस्टम में आया तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट R डिस्टेंस पे है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये हो जाएगी बेटा U। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, दैट इज दैट चार्ज इनटू पोटेंशियल एट R पॉइंट। ठीक है, ये इतनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज इज इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल ड्यू टू, मान लो ये पॉइंट है, ये चार्ज है, तो इस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q बाई R। इसको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। VR का मतलब क्या है, VR का मतलब क्या है कि एट R डिस्टेंस, ओरिजिन से R डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, ओरिजिन से R डिस्टेंस का पोटेंशियल के Q बाई R, और वो जो चार्ज है Q, तो ये हो जाएगा इस सिंगल चार्ज। अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन केस में एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होगा। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब उस केस में उसका एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पॉइंट ऑफ दैट टॉपिक नंबर 9 दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो यार मैंने क्या किया, एक पहले से एक सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ईजी होगा करने के लिए। ना अब हम क्या करते हैं, एक दो चार्ज लेते हैं Q1 और Q2, दोनों चार्ज को हमको लेकर आना है सिस्टम में। बट ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, Q1 चार्ज को सिस्टम में लेकर आएंगे, सेंटर से इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं R1। तो जब Q1 चार्ज को हम जैसे सिस्टम में लेकर आए तो क्या हो, इसका वर्क डन हो, मतलब वही चार्ज की वैल्यू कितनी होगी ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा है, देखो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू R1। तो लेट अस अज्यूम ये इंफिनिटी से हम क्या किए, एक चार्ज Q1 को इंफिनिटी से लेकर कहां तक आए, इस पॉइंट पे लेकर आए, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज Q1 और जैसे इसको हम सिस्टम में लेकर आए तो क्या हो जाएगा, Q1 V कहां पे, R1 डिस्टेंस पे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड चार्ज Q2 को लेंगे और उसको इंफिनिटी से हम सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे। जैसे हम सिस्टम के अंदर लाएं, लेट अस अज्यूम इसका डिस्टेंस कितना है, R2 डिस्टेंस है। तो सिस्टम के अंदर जैसे हम इसको लेकर आए तो भाई इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, U2 कितना हो जाएगा, जो क्या लिखा है। नाउ वर्क डन, वर्क डन मतलब वही एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, जब भी एनर्जी कैलकुलेट करने को बोले तो वर्क डन निकालो। ठीक है, तो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, चेंज नहीं चार्ज
चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू R2 डिस्टेंस तक लेकर आएंगे, तो वर्क डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E बट ऑल्सो अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q2। अब जैसे वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, Q1 को जब हम सिस्टम में लेकर आए थे तब और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल आया, डेट इज Q1 और R1 डिस्टेंस का पोटेंशियल, ठीक है। बट जब हम सिस्टम में सेकेंड चार्ज लेकर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तो इसका इंफिनिटी से कहां पे लेकर आए, इंफिनिटी से R2 डिस्टेंस तक लेकर आए, तो चार्ज क्या हो जाएगा Q2 कहां से कहां लेकर आए, इंफिनिटी से R2 डिस्टेंस पे लेकर आए, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम इसको कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इसको अपन R2 पॉइंट पे लेते हैं ना, तो R2 डिस्टेंस पे लेकर आए कहां से, इंफिनिटी से, तो ये हो गया। साथ ही साथ सिस्टम में अब पहले से एक चार्ज आ चुका है Q1 चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से भी तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इस चार्ज की वजह से भी तो आएगा। लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस हो गया R12, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है। तो भाई दो चार्ज है सिस्टम में, अब दो चार्ज है, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का R12, यही हो जाएगा। अब इन्फानाइट का जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गई, वैल्यू उसकी 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा, U2 की वैल्यू कितना आ गया, दैट इज Q2 पोटेंशियल, ठीक है, R2 डिस्टेंस पे प्लस Q1 Q2 बाई R12, ये हो गई हमारी 0.2 का पोटेंशियल जब चार्ज 2 को लेकर आए और चार्ज 1 को जब लेकर आए इतना। तो नेट पोटेंशियल सिस्टम का कितना हो जाएगा, इट इज जब चार्ज 1 को लेकर आए थे उसका पोटेंशियल एनर्जी और प्लस जब चार्ज 2 को लेकर आए थे उसका पोटेंशियल। दोनों इक्वेशन जो यहाँ पे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे पूरे सिस्टम का हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट केस क्या है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डन, क्लियर हो गया दोनों टॉपिक। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। वो इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नीट में इस टॉपिक के क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला है फिलहाल, और बोर्ड में ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी मैंने यहाँ नहीं रखा। टॉपिक अंडरस्टैंड करके रखे रहना कि हो सकता है यार आजकल जा नहीं रहे हो बोर्ड में फिजिक्स का पेपर कैसा ही आ रहा है, कुछ भी कहीं से आ जा रहा है, तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, ध्यान में रखे रहना इसको बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।